हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम रस छंद अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रस जानते हैं। तो पहला रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का परिभाषा हो जाएगा, काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण होगा, लता ओट सब ससिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। दूसरा इसमें का प्रकार है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। दूसरा जो रस है वह है वीर रस। दूसरा रस है वीर रस। तो वीर रस का परिभाषा होगा, काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का उदाहरण होगा, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तीसरा रस है हास्य रस। तो हास्य रस का परिभाषा होगा, हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा, माता ही पिता ही उरिनु भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। चौथा रस है करुण रस। तो करुण रस का परिभाषा होगा, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, शोक विकल सब रोग हिरानी, रूपशील पलु तेजु बखानी, करय विलाप अनेक प्रकारा, परय भूमितल बारही बारा। पांचवा रस है शांत रस। तो शांत रस का परिभाषा होगा, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्न के कपट दंभ न माया, तिन के हृदय बसहु रघुराया। अब जानते हैं छंद। तो पहला छंद है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद का परिभाषा होता है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरणों के अंत में तुक होता है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरणों के अंत में भी तुक होता है। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। चौपाई छंद का उदाहरण हो जाएगा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। दूसरा छंद है दोहा छंद। तो दोहा छंद का परिभाषा होगा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुक होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। तीसरा छंद है सोरठा छंद। तो सोरठा छंद का परिभाषा होगा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। सोरठा छंद का परिभाषा, सोरठा छंद का उदाहरण होगा, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब जानते हैं अलंकार। तो अलंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का परिभाषा होता है, कविता में एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का परिभाषा होगा, कविता में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार का उदाहरण होगा,
काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का परिभाषा होगा, कविता में कोई शब्द एक ही बार आए किंतु प्रसंग के अनुसार उसके एक से अधिक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चौथा अलंकार है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का परिभाषा होगा, समान गुण के आधार पर उपमान से उपमेय की तुलना को उपमा अलंकार कहते हैं। समान गुण के आधार पर उपमान से उपमेय की तुलना को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण होता है, पीपर पात सरिस मन डोला। पांचवा अलंकार है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार का परिभाषा हो जाएगा, कविता में जब उपमेय और उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाए तो रूपक अलंकार होता है। कविता में जब उपमेय और उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाए तो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का उदाहरण होगा, चरण कमल बंदौ हरिराई। छठवां अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा होगा, उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में मनु मनहु मानहु मानो जनु जानो जानहु ज्यों जान पड़ना आदि संभावना सूचक शब्द होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जीव बिजली का फूल, मेघ मन बीच गुलाबी रंग। तो आज की वीडियो में हमने आपको रस बताया, छंद बताया और अलंकार बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।